हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ सो के। तो यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर दिया है, रूम की भी और जो है बाहर की भी। तो ये भी उठ गए थे, इनको गाड़ी जो है निकालनी थी बाहर, जो उस वाले घर में लगी हुई थी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। वीडियो को फुल वॉच करिए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो अंदर जो रूम में पड़ी थी दरी वरी, वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि बच्चों ने रात में स्प्रिंग रोल, नूडल और ब्रेड वगैरह खाया था, तो काफ़ी ज़्यादा गिरा दिया था। तो वैसे तो जो है 10-11 बजे ही रूम में झाड़ू लगाती थी, लेकिन आज इतनी गंदगी थी कि जो है इस टाइम ही लगाना पड़ रहा है। तो झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद जो है पोछा भी लगाएंगे और पोछा वोछा लगा के नीचे भी शॉप पे सफाई वफाई करके फिर नहाने जाएंगे। तो आजकल बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लासें भी स्टार्ट हो गई हैं, तो जिसके लिए जो है थोड़ा सा काम को जल्दी से करना ख़त्म करना होता है, क्योंकि जो है उनकी ऑनलाइन क्लास एक बार लग जाती है फिर वहाँ से हिलने तक का भी टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए उनके क्लास लगने से पहले ही सारा काम ख़त्म कर देंगे। और ये हमारे निमित ने ना इतना ज़्यादा सामान फैला के रखा हुआ है रूम में, तो इसने अब सारे खिलौने एक साइड में रख दिया है और फ्रिज में जिसमें आइस जमाते हैं वो वाला ट्रे लेके और बाकी जो सब्जियां वगैरह रखते हैं वो वाली ट्रे लेके आजकल इसी ट्रे के साथ खेलता रहता है। इसी में अपना जो है बना लेता है, स्टेप बाय स्टेप करके जो है घर बनाता है और उसी के साथ खेलता है। तो इसके सामान रात में बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, तो सुबह मैं एक एक सामान समेटने में लग जाती हूँ। और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम पे। वैसे तो मैं स्वेटर नहीं पहनती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है कि मुझे स्वेटर सॉक्स सब कुछ पहन के ही जो है काम करना पड़ता है, सुबह के टाइम हो चाहे जब हो। तो रूम में झाड़ू लग गया था, वहाँ पे मैंने लाइट को ऑफ कर दिया है, नहीं तो ये लोग उठ जाएंगे फिर बहुत तंग करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे उठ जाते हैं तो कोई भी काम टाइम से करने नहीं देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ बाहर भी झाड़ू लगा लेंगे। तो झाड़ू वाड़ू लगा के उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि काम को कुछ नहीं पता, एक के बाद एक काम निकल ही आता है घर में। जितना कर लो उतना ही कम होता है। तो अभी तो सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो सारा जो है काम का पहाड़ खड़ा हुआ है सामने। और आज ये भी बहुत आलस कर रहे थे उठने में, जो है इनका उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी रात तक ये किसी के मोबाइल की रिपेयरिंग करते रहे, 1:30-2 बजे रात तक। और दोनों बच्चे जो है ऐसे लेटे थे मेरे हाथों पे कि मुझे भी अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। तो जब ये आए हैं और ये इन्होंने बच्चों को लिया है, मतलब एक को ले लिया है, तब जाके मैं सोई हूँ। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था सोने में, क्योंकि जब ये नहीं रहते हैं ना तो थोड़ा सा बच्चे मेरे ऊपर ही पड़े रहते हैं। उनको लगता है कि बस हाँ, डरते हैं क्योंकि भी छोटे हैं ना, तो थोड़ा सा उनको डर लगता है, तो जिस कारण वो सो नहीं पाते हैं। और जब ये रहते हैं तो आराम से सो जाते हैं। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था रात में सोने में, और ठंड इतनी ज़्यादा है तो जो है जल्दी से सुबह उठने का मन भी नहीं करता है। 5 बजे से आंखें खुली हुई हैं, लेकिन आलस इतना पड़ रहा है कि बार बार जो है आंखें बंद हो जाती हैं, फिर खुलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। तो फिर सारी चीज़ों को एक साइड में रख के और अपने आप को एक्टिव करके उठ जाते हैं दोस्तों। तो अब नहा के आ गए हैं और नहाए हैं, झाड़ू लगा के 1 घंटा तक बच्चों के पास बैठे थे, क्योंकि आज हमारा निमित जाग गया था और इतना परेशान किया उसने, जाने नहीं दे रहा था। भी बड़ी मुश्किल से उसको जो है किसी तरह बहाने लगा के और फिर गई हूँ। फिर पोछा ओछा कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट ही नीचे सफाई की दुकान में, और फिर नहा के आ गई हूँ। दूध गर्म करके बच्चों को दे दिया है। उसके बाद जो है हमारी चाय भी बन चुकी है। तो चाय मैंने 2 कप बनाए हैं अपने लिए और पापा के लिए। बाकी तो अभी जो है ये पियेंगे नहीं, वैसे भी ये सुबह के टाइम चाय नहीं पीते हैं। सुबह के टाइम जो है, शाम को सिर्फ एक टाइम ही चाय पीते हैं। इनको चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, चाय ज़्यादा मैं ही पीती हूँ। तो चाय मैं देने जा रही हूँ पापा को, और वहाँ उस वाले घर में है तो वहाँ पे चाय दे के आते हैं पापा से। और अब दोस्तों जो है हमारी चाय भी यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद जो है मैंने दाल भी धो लिया है। तो ये जो है मसूर और जो है साबुत उड़द जो होता है उसकी जो है दाल है, तो आज यही दाल बनाएंगे खाने के लिए। और जो है सुबह सुबह का टाइम है, अभी पालक वगैरह नहीं मिलेगा, नहीं तो मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा सा पालक भी डाल देते तो और भी ज़्यादा अच्छी दाल बनती, लेकिन अभी इतना जल्दी कहाँ पे
जाना होगा और इतना टाइम भी नहीं है कि सब्ज़ी लेने कौन जाएगा। तो जो चीज़ें हमारे पास, तो यही दाल दोस्तों मैंने डाल दिया है बनने के लिए और पानी भी रख दिया है। उसके बाद कुकर बंद करके आ गए हैं रूम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे हमारे अभी सो रहे हैं और उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनको इतना आलस पड़ रहा है, कोई कह रहा 10 मिनट सो लेने दो, कोई कहता 2 मिनट सो लेने दो। तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे हैं मुझे और उठ नहीं रहे हैं। उसके पापा भी आके सो गए थे गाड़ी बाहर निकाल के, तो मैं इन दोनों को जगा रही हूँ और अभी तक ये जाग रहे थे। बस जस्ट ही जैसे इनका ट्यूशन का टाइम हुआ है तब ये सो गए हैं और अब इनको आलस पड़ रही है। और करें भी क्या, बच्चों पे भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है बच्चे। क्या करें, ठंडी में पढ़ना लिखना हर चीज़ देखना होता है। हम लोगों से ज़्यादा तो टेंशन हमारे बच्चों को होती है, क्योंकि उनको भी ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो उनके ऊपर ही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए भी बड़े मुश्किल से रोता हुआ उठा है। इसका बिल्कुल भी उठने का आज मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। देख सकते हैं मुंह बना हुआ, क्योंकि निमित के कारण इसकी भी नींद ख़राब हो गई थी। नहीं तो ये आराम से सोता रहता है, ये नहीं कुछ कहता है, लेकिन उसके कारण सबकी नींद ख़राब हो गई थी। तो इसको मैं गर्म कपड़े पहना रही हूँ और कपड़े वपड़े पहना के उसके बाद जो है ब्रश वगैरह करवा दूँगी। फिर ये दोनों अपना बैठ जाएंगे क्लास लगाने में। और दोनों की क्लास सेम टाइम पे लगती है, इससे और भी ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सब बच्चे देखेंगे, खड़े सब बच्चे कहेंगे कि ये देखो कैसे रो रहा है। बाथरूम है वो तैयार हो गया, तू भी उठ। ये लो सॉक्स डालो। निमित आ जाओ बेटा, वो तैयार हो गया, चल आ जा फटाफट। दूसरी पहनी है? दूसरी कहाँ निकाल के रखी थी? वहाँ पर ही रखी थी। यहाँ पर कहीं दिख नहीं रही है। ये नहीं वाली पहनो, फटाफट पहनो। आओ नहीं थी इधर बेटा, कि रजाई में क्लास लगाओगे आप? रजाई में लगाओगे? आते हैं। किशु बेटा अच्छे से बैठो, क्या कर रहे हो? आपकी क्लास लग रही है, आप ऐसे गंदे काम कर रहे हो। कॉपी को हटाओ। कॉपी को हटा देते हैं अभी। तो दोस्तों जो है बच्चों की ये क्लास लग गई है और थोड़ा सा ब्रेक मिला था 20 मिनट का। तो उसी में मैंने सोचा कि जल्दी से दाल में तड़का लगा देते हैं फटाफट से, क्योंकि इनके भी टाइम हो गया है ड्यूटी पे जाने का। और अभी जो है 11 बज चुके हैं। तो दोनों की क्लास लगवा के उसके बाद आ गई हूँ। क्षितिज की क्लास जो है अभी नहीं ख़त्म हुई है फ़िलहाल, अभी 5-10 मिनट लगेगी। उसकी थोड़ी सी लेट ख़त्म होगी और निमित की ख़त्म हो गई है। तो जो है मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट से और इनके लिए आटा वाटा गूंद के गई थी। दाल भी हमारी बन चुकी थी, बस तड़का ही लगाना है, तो वही काम बचा हुआ है। तो आज का जो है मतलब स्पीड से लगे हुए हैं कि फटाफट से बना लें, इनको ना लेट हो जाए। उनकी आदत है जब इनको पता चल जाए कि हाँ ये लेट है तो ये इतना जल्दी मतलब तैयार होकर और पहुंच जाते हैं। ना इनको नहाना है ना धोना है। कल नहाया था तो इतनी ठंड पड़ रही है, जल्दी नहाते भी नहीं है। मतलब एक दिन छोड़ के नहाते हैं, डेली नहीं नहाते हैं। कोई कोई होता है मतलब डेली नहाता है, लेकिन ये एक दिन छोड़ के नहाते हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि वैसे ही जो है पानी दे के हम लोग ब्रश अगर करते हैं तो इतनी पानी ठंडा होता है, इतनी पानी ठंडा होता है कि पूरा दांत ही सुन्न हो जाता है। जी करता है कुल्ला ना करें, ब्रश ना करें, कुछ भी ना करें। तो किसी तरह करते हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये जो है अमृतसर बिल्कुल जो है जम्मू के किनारे ही पड़ता है, शिमला और जम्मू जैसे। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीली ठंड होती है। उसके बाद जो है बच्चों का मखाने खाने का मन था, तो थोड़े से मखाने बचे हुए थे तो वो मैंने भून लिया है थोड़ा सा घी डाल के तावे पे। तावा मैंने रखा हुआ था रोटी बनाने के लिए, तो तावा हमारा गर्म हो चुका था, तो उसी पे मैंने मखाने भी भून लिए हैं। और यहाँ पे हमारी दाल भी बन चुकी है, मैंने इनके लंच बॉक्स में रख दिया है। तो फटाफट से 2-3 रोटियाँ बना लेते हैं, उसके बाद जो है पैक करके रख दूँगी। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि किचन हमारा कितना ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि जब जल्दी जल्दी में काम करो तो ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि जो है जो चीज़ें हम उठाते हैं वो उस जगह पे रखते नहीं, कहीं इधर कहीं उधर,
तो इसी कारण काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो जब बन जाएगा और बच्चों की क्लास भी लग जाएगी, फिर आराम से ये सारी चीज़ें हम समेट लेंगे और साफ़ सफाई कर लेंगे। और अब दोस्तों टाइम हो रहा है 1 बजने का, तो बच्चों की क्लास ख़त्म हो गई, जस्ट अभी ख़त्म हुई है। और बच्चों को जब ब्रेक मिला था वही थोड़े से मखाने मैंने खिलाए थे, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया था बच्चों ने। तो फटाफट से मैंने रोटियां बनाई, दाल चावल सब्ज़ी बनी हुई थी और रात में चटनी बनाया था, लेकिन रात में हमने खाना नहीं खाया था, तो जिस कारण जो है चटनी वैसे रखी हुई थी। चटनी मैंने जैसे मुंह में डाला मेरा दांत ही सारा ख़राब हो गया, क्योंकि इतनी ठंडी कि पूरा सुन्न हो गया मेरा दांत। मैंने साइड में रख दिया चटनी को, क्योंकि मैं अब उसको नहीं खाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों आ गए हैं किचन में, तो किचन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। जो भी खाना वगैरह था मैंने उसको उठा के फ्रिज पे रख दिया, क्योंकि अभी मैंने तुरंत ही खाना बनाया है। दाल सब्जी रोटी चावल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उनको साइड में रख दिया है। उसके बाद जो है किचन को क्लीन कर लेते हैं। और किचन तो अभी मैंने बहुत ही जल्दी क्लीन किया था अच्छे से, लेकिन दोबारा से मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर जो है छत होती है, जो किचन की छत है हमारी, और उसके जस्ट ऊपर छत पे जो है टोटी लगी हुई है, तो वहाँ से पानी निकलता रहता है। और आजकल धूप होती नहीं है, तो पानी मतलब भरा रहता है, वहाँ पे थोड़ी सी ढलान है तो पानी भरा रहता है। तो स्लाब के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर से ना छत से और सीधा गैस पे जो है वो सीमेंट निकल के गिरती है, क्योंकि वो सारी जो है स्लाब गई हुई है। तो इसीलिए जो है उसको क्लीन करना है और अच्छे से साफ़ कर दूंगी। जो उसकी पपड़ी बन के जो निकल रही है सीमेंट, तो उसको एक बार जो है अच्छे से साफ़ कर दूंगी, तो वो कुछ दिन के लिए साफ़ हो जाएगा। कल मैंने 2 लीटर दूध उबलने के लिए रखा था और सारा दूध मेरा ख़राब हो गया। दूध उबल ही रहा था, तो उसी के ऊपर जो है सारा निकल के गिर गया। और वैसे नहीं गिरता है, जब गैस हमारी जलती है और जब भाप ऊपर को जाती है तभी जो है ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पे मैंने किचन को साफ़ कर दिया है ऊपर से सारी, और ये चुन्नी ऊपर से डाल दिया था बर्तन के ऊपर, ताकि हमारे सारे बर्तन ना ख़राब हों, बच जाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली हुई है। तो ये जो सीमेंट की पपड़ी बन के उसमें लगी हुई थी, वो सारा निकाल दिया है मैंने। और अब जो है हो जाएगा कि 10-15 दिन के लिए ठीक हो जाएगा, नहीं गिरेगा। क्योंकि जो है कभी कभी हम दाल सब्ज़ी ऐसे बनाते ही रहते हैं, जैसे तड़का ही लगाते रहते हैं, तो उसमें गिर जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, हमारी दाल सब्ज़ी सारा ख़राब हो जाता। तो इसीलिए मैंने उसको जल्दी साफ़ करने की कोशिश की है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा मिट्टी गिरा हुआ है। तो ये हमेशा जो है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके गैस पे गिरता रहता था। तो अब मैंने छुड़ा दिया है सब कुछ, अब सही हो जाएगा। और यहाँ पे टेबल लेके आई थी, क्योंकि वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पा रही थी। उसके बाद जो है किचन को अच्छे से क्लीन कर देंगे और साफ़ सफाई करके उसके बाद बर्तन धुलूँगी, झाड़ू लगाऊंगी। अभी मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया है, तो खाना खा के तुरंत ही मैं किचन के कामों में लग गई हूँ। तो पहले किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे का काम करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल दिया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। वो सर्फ डाल के एक पॉलीथीन से अच्छे से रगड़ दिया था। उसके बाद जो हम डेली कपड़ा यूज करते हैं अपने किचन के लिए, उसी कपड़े से मैंने अच्छे से धुल के और इसको सुखाने की कोशिश की है। तो हमारा किचन बहुत ही जल्दी मतलब अच्छे से क्लीन हो गया है। छोटे किचन का यही फ़ायदा होता है कि चलो साफ़ सफाई में ठीक रहता है कि फटाफट से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे तो काम करने में मुश्किल होता है, लेकिन सफाई करने में ठीक होता है। लेकिन और जो बड़े किचन होते हैं, जितना बड़ा किचन उतना ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो कुछ तो सुख मिलता ही है, छोटे बड़े का तो फ़र्क ही है। तो मेरी किचन साफ़ हो गई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और जो है चमकने लगी मेरी किचन। तो उसके बाद जो है ये सारी खाना वाना मैं सेट कर दूँगी, क्योंकि मैंने अभी फ्रिज पे रखा हुआ है। तो सेट करके उसके बाद जो है झाड़ू पोछा करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी फैल गया है, तो इसको भी साफ़ करना है। तो पहले बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद जो है साफ़ सफाई का काम करेंगे। दोस्तों हमारा बर्तन भी धुल गया है और टोकरी हमारी भर चुकी है, इतना ज़्यादा बर्तन हो गया। क्योंकि बच्चों का ऑनलाइन क्लास लग जाता है, तब उस टाइम पे कोई काम होता नहीं, तो जो हमारा बर्तन वगैरह है सब इकट्ठा करके रखती हूँ और फिर इकट्ठा सब धो लेती हूँ। और आजकल जो है 2-2:30 बजे तक मैं फ्री भी हो जाती हूँ कल से, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाता है सारा कुछ।
उसके बाद जो है पोछा लगाएंगे, और पोछा लगाने के बाद जो है सॉक्स तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, और ये स्वेटर भी चेंज कर लूँगी क्योंकि आज जो है ज़्यादा बर्तन थे और वहाँ पे जगह बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो बर्तन धोने में मुश्किल हो रहा था। सारे कपड़े उपड़े मेरे गीले हो गए हैं, तो नीचे से जो है थोड़ी सी सलवार भी गीली हो गई है, लेकिन वो तो नहीं चेंज करूँगी और स्वेटर चेंज कर लेंगे। तो क्योंकि पानी बहुत तेज़ जब चला लो ना टोटी का, तो ये सारी छींटे हमारे हाथों पे ही पड़ते रहते हैं। तो एक बार पोछा लगा लेते हैं, और आज पोछा लगा रही हूँ तो कोई भी नहीं है, तो थोड़ा सा फ़ैन भी मैंने ऑन कर दिया है और हमारा अच्छे से सब कुछ सूख जाएगा। क्योंकि जब कोई चलता फिरता रहता है तो जल्दी सूखता नहीं है, और आजकल ठंडी का मौसम है तो वैसे भी जो है घंटे लग जाते हैं पोछा लगाने के बाद सूखने में। तो फ़ैन मैंने ऑन करके रख दिया है, डैडी अगर होते तो ना करती। और बस यही जो है साफ़ सफाई का काम हो जाए, मतलब पोछा लग जाए, उसके बाद सारा काम ख़त्म हो जाएगा लगभग। दोस्तों पोछा भी लगा लिया था, उसके बाद जो है बच्चे दूध मांग रहे थे तो आ गए हैं किचन में। किचन में जो है दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने, तो छान के उनको दूध भी दे देते हैं। और साथ में जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक जो थोड़ा बहुत बर्तन है इनको भी सेट कर लेंगे, और बाकी बर्तन जो है शाम को जब चाय वगैरह बनाएंगे तब सेट करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि कुछ भी जो है काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो जाऊंगी थोड़ा सा हीटर चला के और थोड़ी देर जो है बैठेंगे, हाथ वाथ सेकेंगे, और पैर की उंगलियां भी जो है दर्द होने लगी हैं ठंड से, तो उनको भी तेल लगा के और सेक लेंगे तो थोड़ा सा राहत हो जाएगा। क्योंकि आजकल उंगलियों में बिल्कुल भी पानी भर गया है, और जब ठंडी में लगे रहो तो और वो मोटी मोटी सी हो जाती है, उसमें सूजन आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। दोस्तों 3:30 बज चुके हैं, आप लोग घड़ी में देख सकते हैं, और मेरा फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया है। तो अब जो है टाइम हो रहा है बच्चों को ट्यूशन छोड़ने का, और ठंड इतनी ज़्यादा है, बच्चों को कपड़े पहनाए थे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैकेट भी उनके निकाल लिए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बिल्कुल जो है -डिग्री तापमान हो रहा है, टेम्परेचर जो है ठंड का, तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, और मतलब बता नहीं सकती इतनी ज़्यादा ठंड है। तो इसलिए मैंने जैकेट वैकेट अपनी भी निकाल ली है, बच्चों की भी निकाल ली है, क्योंकि अभी रूम में थे तो रूम में नहीं इतना पता चलता है, रजाई लेके बैठे रहते हैं। रजाई को मैंने फोल्ड करके रख दिया था, उसके बाद दोबारा से बच्चों को ठंड लग रही थी तो दोबारा से इनको निकाल लिया है। तो क्योंकि वैसे बैठा ही नहीं जा रहा है, रूम में भी बैठने का मन नहीं कर रहा है जब तक रजाई ना ले लो ऊपर से। और खाना वगैरह तो मैंने खा ही लिया था, क्लीनिंग का भी काम हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ, बस बच्चों को ट्यूशन छोड़ना है तो उसी की तैयारी हो रही है। सारा उनको भी रेडी कर दिया है, खुद भी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि सुबह से कंघी वगैरह नहीं किया था, तो कंघी भी कर लिया है, और उनका बैग भी पैक हो गया है। तो जो बाकी सामान थे उसको भी रख देते हैं इसी में, और फिर टाइम से छोड़ आऊँगी दोनों को। कल भी ट्यूशन नहीं गए थे क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था उनको ट्यूशन ले जाने का, तो मेरे कारण उनको भी छुट्टियां करनी पड़ी। तो अपनी कैब भी लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कानों में ठंड लगती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए